शिव पुराण में व्यासपीठ पर विराजित परम पूजनीय राम किशोर जी शरणदास जी महाराज, हमारे बड़े भाई और राष्ट्र कवि श्री शशिकांत जी यादव साहब, जिनेंद्र खेमुला साहब, सुरेंद्र जी हमसफर साहब, परम पूजनीय सुप्रीम कोर्ट बाबा जी, तेजकरण जी, अशोक वक्त जी, बबलू कारपेंटर जी और आयोजक मंडल पूरी समिति, सामने उपस्थित सभी मेरी माता बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, युवा साथियों, वास्तव में जो शिवरात्रि का पर्व है वो अद्भुत है, क्योंकि पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अटूट बंधन जो है वो है शंकर पार्वती जी, सबसे अटूट बंधन। और शिव जी का तो कहना ही क्या, दुनिया ने जिसको त्यागा वो शिव ने सबको अपनाया। शिव शमशान पर कौन जाके रहता है, कौन बैठता, लेकिन शिव है जो शमशान में निवास करता है। अमृत निकला, जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, अमृत निकला तो देवी देवी देवता राक्षस किन्नर सब लड़े, और जब विष निकला तो सब भगे। सृष्टि को बचाने के लिए जब सभी देवी देवता राक्षस किन्नर सब गए प्रभु के पास कि प्रभु बचाओ, तो सृष्टि को बचाने के लिए जो विश्व जिसके प्रभाव से हाहाकार मच रहा था, शिव ने उसको बड़े प्यार से ग्रहण करके गले में। अगर सांप मिल जाए तो हम सब भगते, उसको मारते भगाते, लेकिन शिव ने सांप को गले में विराजित कर दिया। ऐसे शिव, और शिव पुराण का यहाँ पे व्यास पार्टी से आज आपको श्रवण हो रहा है, और कलयुग में ऐसा माना गया है भाई साहब कि व्यास पीठ से जो शब्द, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे भागवत कथा हो या गीता ज्ञान, वो हम उसको श्रवण करेंगे तो उसका हमको पुण्य प्रताप मिलेगा और हमारा जीवन से हमको मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन आज हम बोलते हैं कि सब आते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, आते हैं सब भागवत कथा सुनते हैं, आते हैं सब गीता सुनते हैं, और सुन के निकलते निकलते से यहीं पे कि बड़े मन से सुनेंगे, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये भागवत कथा हो, शिव पुराण हो या गीता हो, ये हमारे जीवन मार्गदर्शन करते हैं, और अगर इसमें से हमने कोई भी एक चीज ग्रहण कर ली तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं कई बार देखता हूँ कि कई बार हम शमशान में महिलाओं को जाना वर्जित नहीं जाते, वहां पे हम जाते हैं तो वहां पे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अरे कहीं नहीं, कुछ नहीं रखा दुनिया में, अंतिम सत्य यही है। जब तक आदमी बैठेगा, जब तक यही सोचेगा अंतिम सत्य यही है, कहीं दम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जाना। और लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकला है, ना पेमेंट आयो कि नहीं आया, यहाँ पे भी हमारी माता बहने बहुएं सब बैठी है कि नहीं यही सब है, बाकी सब देता। और जैसे बाहर निकले, क्या नानी लाड़ी ने भोजन बनाया कि नहीं? अरे मैं तो भिंडी की सब्जी मिल जाएगी, क्या ही कर दिया, बता कि बनाई देंगे, देंगे नहीं। लेकिन मेरा आपसे यही कि आप राम कथा सुने तो राम कथा में भी
पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, बेटे पुत्र का पिता के प्रति त्याग, प्रेम है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहाँ राम का राज तिलक हो रहा था, कहाँ वो पिता का वचन निभाने के लिए वनवास चले गए। माता सीता चली गई। भाई के प्रति भाई का प्रेम। और श्री राम ने सिखाया कि मर्यादाएं क्या होती है, तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बन के कहां पे दिया? कुरुक्षेत्र में, जहां पे चारों तरफ योद्धाएं खड़े थे। अर्जुन थर-थर कांप रहे थे और हथियार रख दिए उन्होंने, धनुष बाण रख दिए कि मैं नहीं कर सकता। तब भगवान ने दिव्य दृष्टि देके अपना दिव्य रूप प्रकट किया और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया। वो गीता आज हमारे जीवन का सार है। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि आप जो भी न्यास गादी से आपको शिव पुराण श्रवण कराया जा रहा है, इसको अपने जीवन में कुछ न कुछ उतार के अपने जीवन को सफल बनाओ। और भाई साहब ने कहा कि मोदी जी का, गुरु जी आज्ञा ने, मोदी जी को लोग बोलते प्रधानमंत्री गालियां बकते हैं। मोदी जी ने कई बार बोला ये लोग मुझे गालियां बकते हैं, लेकिन वो मोदी जी को समझ नहीं पाए कि मोदी जी क्या। भगवान जिनसे अच्छा काम कराना चाहते, खुद का काम कराना चाहते, स्वयं का काम कराना चाहते, तो भगवान उस व्यक्ति को खुद चुनते हैं। आज से 5000 साल पहले उज्जैनी अवंतिका नगरी, जिसका नाम आज उज्जैन है, इसके राजा थे विक्रमादित्य, जो पूर्व न्यायप्रिय राजा थे, जिनकी ख्याति स्वर्ग तक थी। इतनी ख्याति थी कि 9 ग्रह उनके पास आए थे कि हमारा न्याय करो कि हम में से बड़ा कौन है। जब वो इंद्र के पास गए थे तो इंद्र भी भग गए थे, उन्होंने नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा 9 ग्रह का। तो इंद्र तुम अवंतिका नगरी है, पृथ्वी लोक पे वहां जाओ, वहां के प्रतापी राजा विक्रमादित्य जो बहुत न्यायप्रिय, जिनका पृथ्वी पे राज्य था, वो एक दिन शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते सरयू नदी के किनारे पहुंचे, अपने साथियों से बिछड़ गए, तो थक के वो आराम करने लग गए एक वट वृक्ष के नीचे। उनको एक सपना है तो हड़बड़ा के उठ गए। तब तक उनके सैनिक उनके पास, तो उन्होंने अपने सैनिकों का आदेश दिया कि जाके जानकारी निकालो आसपास गांव में कि जिस वट वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था, यहाँ पे क्या है। सैनिक गए आसपास गांव वालों से, उन्होंने पूछा काशी करी कि लौट गया, तो उन्होंने बताया कि महाराज आज जहां विश्राम कर रहे थे वहां पे राम लला का जन्म स्थान है, जो पृथ्वी में समा गया। काल परिस्थिति में पृथ्वी के अंदर समाया हुआ। तो राजा विक्रमादित्य उसकी खुदाई कर रहे, तो राम लला का मंदिर निकला, जन्म स्थान जिसका कहते राम लला का मंदिर। उन्होंने उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कर राजा विक्रमादित्य, और 5000 साल बाद इस कलयुग में नरेंद्र मोदी जी को वो पुण्य प्रताप प्राप्त हुआ और आज अयोध्या का मंदिर बनता है। प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, नेहरू जी हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा जी हुई, राजीव जी हुए, गुजराल साहब हुए, देवगौड़ा जी पे बहुत नाम गिना सकते। लेकिन सनातन धर्म के जो धर्म स्थान है, जो आस्था के केंद्र है, उनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण ये अगर किसी ने करा तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आप केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, सोमनाथ चले जाओ, काशी विश्वनाथ चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, जाला माता चले जाओ, और बाबा महाकाल लोक पे आ जाओ। लोग कहते हैं
यार मोदी मोदी ऐसे ही नहीं है। ये एक अबोध बालक जिसके पिता बचपन में चले गए, वो चाय बेचता था और जब सैनिकों को चाय पिलाता था तो सोचता था कि मैं सेना में जाऊंगा, लेकिन आर्थिक स्थिति परिस्थिति के कारण वो सेना में नहीं जा पाया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं आध्यात्मिक होकर देश की सेवा करूंगा। 14 साल हिमालय में रहे, पर भगवान को और कुछ विधाता को मंजूर था। वापस आए, आरएसएस में गए, संगठन प्रचारक बने, संगठन मंत्री बने, गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन भगवान को और कुछ काम कराना। तो भगवान महादेव ने गुजरात के मुख्यमंत्री को काशी विश्वनाथ बुलाया और वहां से चुनाव लड़ा के पूरे देश का परचम फहरा के और भारत देश का प्रधानमंत्री बना के और ये काम करा। तो मैंने बोला ना, महादेव जो चाहते हैं, देवता चाहते हैं कि मेरा काम कौन करेगा। गुरुजी मैं यहाँ पे कराना का विधायक भी रहा हूं, मेरे खूब काम करे, पर बदकिस्मती से मैं हार गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे इतने दिन से काम करे, इतनी तपस्या करी, मैं हार कैसे गया। तो मेरी माँ ने बोला कि भगवान तेरे से कुछ बड़ा काम कराना चाहता है। मेरा देवास शाजापुर से नाम गया लोकसभा के। बोलो 4 महीने पहले कोई हारा आदमी, उसको टिकट कैसे मिल जाएगा लोकसभा का। विधाता वाला बोला, मैं भी सोचता था कि भगवान मेरे से कोई बड़ा काम करना चाहिए। तो मैं भगवान महाकाल के यहाँ गया दर्शन करने। ये मेरी जिंदगी का हकीकत बता रहा हूँ। आज शिव पुराण मैं दिल्ली जा रहा था, तो मेरे एक मित्र को बोला, मेरे महाकाल ले चले। मैं बाबा महाकाल के शरण में गया, उनके पाँव पकड़े और मैंने प्रार्थना करी कि मैंने प्रभु बेटा आपने मुझे यहाँ करा, विधायक आपने मुझे तराना का बनाया। मैं दिल से चाहता हूँ प्रभु आपके आज पाँव पकड़ के कि मुझे अगर आप सांसद बनाना तो आपका गढ़ बना के मेरे को लोकसभा में भेजना, ताकि मैं जीवन में कुछ करके काम दिखा दूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। आप विश्वास करोगे, मतलब देखो भगवान से सच्चे दिल से मांगो तो कैसे देता है। इतना दयालु है महादेव। मैं दिल्ली गया, मुझे भी विश्वास नहीं होगा कि पहली लिस्ट में मेरा नाम था, और वो भी उज्जैन से। ये हो गई महादेव की कृपा। और मैं कहता था कि मुझसे कुछ बड़ा काम कराना चाहते हैं। कोविड में बहुत काम करा, मुझे नहीं मानता कि कौन सी रेटिंग चल रही है, कौन सा सर्वे हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया जो कोई सर्वे करा होता है, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और आज तक में आया कि उज्जैन के सांसद रेटिंग में पहले नंबर, सेवा कार्य। आसान है भैया, मैंने 35 किलो नहीं, मैंने 40 किलो वजन किया। डॉक्टर जी ने बोला मुझे क्या मालूम था कि ये इतना जुनूनी और पागल है। मैं कहा साहब अगर आप कह रहे थे कि उज्जैन के विकास के लिए तेरी जान चाहिए, तो मैं जान की देता। वास्तव में महालोक जो हुआ है बाबा महाकाल का, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो शिवरात्रि पे आओ। बाबा महाकाल का महालोक, दुनिया जहान के लोग आके दर्शन कर रहे हैं। और शिव पुराण का अक्षर से जो वहां पे दर्शन दिखाया गया है, वहां पे दीवारों में जो उखेरा गया है, शिव जी की शादी की बात से लेके शिव जी की शादी, शिव जी की बारात, शिव जी के बारात में जब महादेव बारात में गए तो उनकी माता रीना जब बेहोश हो गई, पार्वती की माँ, तब उनका श्रृंगार करा विष्णु भगवान ने। तो चांद लगाते हुए उनको श्रृंगार करते हुए वो भी दीवारों पे उकेरा गया है। शिव जी का बच्चे, गणेश जी का वो जो सर काटा, शिव बेटा पुत्र की लड़ाई, फिर माता पार्वती का रौद्र रूप और सबने मनाया। उसके बाद भगवान ने हाथी के गजराज के बच्चे का जब मुख लगा के उसको जीवन दान दिया, ये सब उखेरा गया है उसमें।
आप देखोगे तो आपको सब दिखेगा कि भूत पिशाच पनीत देवी देवता सब चल रहे हैं भगवान की बारात में। गरड़िए सब चलती है। महादेव तो ऐसे हैं कि ऐसे थे कि अंदर भस्मासुर को ही मिले कि जिसपे तो सर में हाथ रखे होगा वही भस्म तो कमरू आप ही भस्म। तो ऐसे महादेव, ऐसे शिव पुराण और ऐसे शिवरात्रि के अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान महादेव आपकी सभी मुराद पूरी करे, आप यशस्वी हो, स्वस्थ और मस्त। आज के लिए आज की यजमान वर्मा जी और हमारे भगवान जी गिनीवाल पधारे। माता बहनों से प्रार्थना है, अभी सांसद जी से मैंने कह दिया, आपने जो मेरे से बात की है सांसद जी सुन ले। मेरी माता बहनें और मेरे घर वालों जब मैं